जय हिंद दोस्तों। आज बना रहा हूँ कुछ एक स्ट्रेटजियों पर बहुत ही बढ़िया लाजवाब, जिसमें एक दो आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी मिलेगी ऐप्स की। तो भाई मेरा डिजिटल और भाई जो बिजनेस की जो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, स्ट्रेटजी हैं, फार्मूले हैं, वो मैं लिख लेता हूँ और भाइयों के सामने शेयर कर देता हूँ। तो बड़े ध्यान से, और जो सबसे पहले भाई जो पूरी देश दुनिया के लिए जो भी करेगा, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मिलियनपति, जितने भी टोटल पति हैं, वो सबसे पहले वो मेरा भाई हो जाएगा जो इस चीज़ को यूज़ करेगा। क्योंकि सबसे मोटा पैसा कहाँ लगता है? सिक्योरिटी पर लगता है, सेफ्टी पर लगता है। आज पूरा ग्लोबल ले लो, पूरा ग्लोबल डिटेल से समझाऊंगा थोड़ा सा। पूरा ग्लोबल ले लो, देश ले लो, छोटा समाज ले लो, परिवार कहीं ना कहीं सीमित हो गए। पहले परिवार थे बड़े, परिवारों में मेंबर हुआ करते ज़्यादा ज़्यादा। आज परिवारों में मेंबर है कम, और वो भी कोई कहीं शिफ्ट है, कोई कहीं शिफ्ट है, तो परिवार में एक दो, और संसाधन है बहुत ज़्यादा। चलो भाई, जिस देश में संसाधन कम है, लेकिन जिस देश में संसाधन बहुत ज़्यादा है अरे तुम्हारी संसाधनों की प्रोटेक्शन कौन करेगा मेरे भाई? सबसे मेन सवाल मेरा सिक्योरिटी का इशू रहा है और सब चीज़ों का इशू रहा है। तो बड़ा बारीकी ध्यान से, और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तकरीबन पॉपुलेशन एजेड है, कहाँ प्रोटेक्शन करेगी? न्यू प्रोटेक्शन हो पाएगा कुछ भी है? तो उसके लिए क्या आपके संसाधन आपके ही आदमी यूज करें, या आपसे लगता आदमी यूज करे? उसके लिए क्या प्रोटेक्शन? परिवार संसाधन प्रोटेक्शन ऐप, डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा। और जो इस ऐप को चलाएगा उसकी मेंबरशिप कितनी महंगी महंगी बिकेगी पता है आपको? लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए बिल्कुल, जो है वो। अगर उसने गड़बड़ करी, बीच में नेताओं वेताओं के झंझट में आया, फिर दूसरे के झंझट में आया, तो बात नहीं बनेगी। अब सुन लो, एमपी हो या एमएलए हो या सीएम हो या पीएम हो या किसी भी देश का, तो उसकी सिक्योरिटी पर कितना मोटा पैसा लगता है भाई दोस्तों? बहुत ही मोटा पैसा खर्च किया जाता है। इवन हर एक कोई देश लगाता भी है, लेकिन सिक्योरिटी का दायरा तो भाई सिक्योरिटी का ही होता है। तो एक दूसरे विषय से हटके, मतलब इस विषय से हटके अब आ जाओ भाई नेता की सिक्योरिटी पर। हर एक किसी देश के अंदर, मतलब वैसे तो हर एक कोई सरकार प्रोवाइड कराती है, लेकिन और भी ज़्यादा इसे मजबूत कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं खर्चे को कम कर दिया जाए और कहीं ना कहीं इसे मजबूत कर दिया जाए, तो भाई ये भी बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन जो परिवार की सेफ्टी है, वो भाई सब आदमी, एनजीओज हुई या फिर भाई नेतागण हुए या फिर भाई और सरकारी हुई या मानव जो मानवतावादी जो भाई संगठन है, तो वो भी भाई देखो बिजी हैं सारे, कहीं ना कहीं अपने आप में हड़के हड़के कहीं ना कहीं। और बिजी नहीं भी है तो उन तक पहुंच एक लिमिटेड आदमियों की है, एक लिमिटेड आदमियों की, जो तेज तर्रार हैं और जो बिल्कुल बातों में नहीं जाने दे किसी को, और जो अपने हक पर लड़ सके। तो ऐसे सारे थोड़ी ना भाई, अनगिनत अनगिनत जो परिवार हैं, जो जो छोटे छोटे परिवार हैं यार, वो तो अपने अधिकारों का ही नहीं पता, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या क्या नहीं। तो कुल मिला के, और कईयों के पास ये नहीं, कईयों के पास पैसे नहीं, कईयों के पास पूंजी तो इतनी बड़ी है, अगर आप इसे देश दुनिया के लेवल पर ले लेते हो तो बहुत मोटी पूंजी है। तो एक डिजिटल माध्यम से, यानी उसके मैंने नाम रखे, जैसे परिवार प्रोटेक्शन ऐप हो गया, फ्यूचर प्रोटेक्शन ऐप हो गया, कनेक्ट ब्रह्मांड ऐप, कनेक्ट ब्रह्मांड ऐप, और तो कुछ एक नाम, या फिर और भी आप कोई भी ले सकते हो। ये स्ट्रेटजी ऐसी है, हर एक परिवार जुड़ेगा। तो आप जहां पर भी हो भाई, वहां पर आप अपना सिक्योरिटी, एक बढ़िया सिक्योरिटी का बढ़िया एक जो स्ट्रेटजी है, या फिर भाई उसमें आप हर एक तरह की चीज़ें ऐड करके परिवार को प्रोटेक्ट कर देते हो, अच्छे आदमी को प्रोटेक्ट कर देते हो, तो ये कितना चलेगा? इसकी कीमत लगाओ, आप अंदाज़ा लगाओ इसकी कीमत कितनी होगी। इतनी मोटी कीमत होगी। और सारा जो भी टैलेंटेड एक वो है, जो भी टैलेंटेड आदमी है, हर एक कोई ज्वाइन कर लेगा 1 मिनट में, हर एक कोई ज्वाइन। और इसमें सेफ्टी भी लगा दो, हेल्थ की सेफ्टी, और भाई 2-4 चीज़ें और ऐड कर दो इसमें। आप कितना बड़ा चलेगा भाई, ये ऐप कितना बड़ा चलेगा दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया। कुल मिला के आप मोटी मोटी बातें तो जान चुके जितने मेरे भाई हैं। अब लो भाई दूसरे ऐप्स की स्ट्रेटजी। मैंने ये थोड़ी देर में लिखे, कुछ एक थोड़ा बहुत लिख के, कुछ एक थोड़ा ध्यान में, इसकी बारीकी डिटेल बनाऊंगा कभी। तो अब जो वाटिका वगैरह होती हैं उसकी नॉलेज रखो आप। जो बारात घर, वाटिका, फंक्शन, पार्टी वगैरह होती है भाई, थोड़े बहुत उसमें भी, इसमें 2 भाई मिल जाओ या 3 भाई मिल जाओ, तो उसमें मिलकर अगर काम कर लिया तो भाई ये भी बहुत बढ़िया काम है, और आने वाले हर टाइम में चलेगा। क्योंकि पार्टी, प्रोग्राम, फंक्शन वो तो सारे ही होने ही हैं। किसी भी काम को करने से इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट भी भाई आप करना चाहो और नहीं तो एक भाइयों में कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। उसमें काफ़ी सारा बारदाना, लाइटिंग,
ग्रेसरी, कुर्सी, टेबल और डेकोरेशन कवर, तो काफ़ी बड़ा इसका वो है, दायरा है। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सर्विस दो, ताकि भाई किसी अगले, यानी कोई अगला आदमी प्रॉपर्टी ले रहा है और उसकी प्रॉपर्टी पैसा लगाया, पूंजी लगाया, पूरी जिंदगी की प्रॉपर्टी जोड़ी और कहीं ना कहीं वो अनसेफ हो गई, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ऐप द्वारा बस सिक्योरिटी भी देंगे ना, सेफ्टी भी देंगे, मतलब सर्चिंग भी करेंगे। अगर आप सिक्योरिटी भी लेना चाहो तो प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी भी देंगे। तो कहीं कुल मिलाकर पर प्रॉपर्टी सिक्योरिटी सर्विस, तो ये ऐप द्वारा ये भी बहुत बढ़िया काम है भाई, चलेगा। ऑफिस वगैरह जो शेयरिंग होती है भाई, मान लो एक आदमी कोई काम भी करना चाहे, तो अगर वो किसी एरिया में ऑफिस आजकल कर भी रहे हैं, तो ऑफिस वगैरह लेना चाहिए तो वो शेयरिंग में, ऑफिस शेयरिंग में हो सकते हैं भाई। इसी तरह दूसरा ऐप एक और नॉलेज में आ गया, मेन चीज पहले बता देता हूं, संसाधनों का एक्सट्रीम यूज ऐप। यानी देखो, किसी भी देश के लिए भी बहुत बेनिफिट है, किसी भी देश की और किसी भी समाज की प्रगति का आधार है संसाधनों का। यानी जिसके पास जो संसाधन है उसका एक्सट्रीम यूज कर दो भाई। जिनकी जॉब्स है वो तो ठीक है, जॉब्स कर ही रहे हैं, वो अपने तन्मयता के हिसाब से जॉब करो जहां पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन है ऑलरेडी वो यूज नहीं हो पा रहे आदमियों से। और इसे ग्लोबली लेवल पर ले लिया जाए तो बहुत सारे संसाधन है भाई, पर बाकी अपने देश के लेवल पर भी ले लिया जाए तो अपने देश में भी बहुत सारे आदमियों के पास संसाधन है, बट वो यूज नहीं हो रहे। तो कंपनी का काम इतना बड़ा बड़ा है, वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो रहा, तभी कंपनियां फेल भी हो रही हैं। तो कुल मिलाकर एक एप्स द्वारा, एक टीम द्वारा एक्सट्रीम यूज, यानी जितना मैक्सिमम यूज हो सकता है संसाधनों का, वो ऐप के द्वारा, टीम के द्वारा कर लिया जाए। और जो ये टीम प्लेटफॉर्म में कितनी बड़ी चलेगी, सोच भी नहीं सकता कोई। और देश कहां जाएगा, देश को 4 चांद लग जाएंगे। निष्पक्षता, सब चीजों में निष्पक्षता चलेगी। जहां पर निष्पक्षता कम हुई तो दूसरा आदमी जाते हुए डरेगा। तो एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं, पूरा का पूरा निष्पक्षता के आधार पर और कर दो भाई, देश में जंप लग जाएगा। जैसे इन द सपोज मेरे यहाँ पर किसी भाई के पास 500 गज जगह खाली पड़ी, किसी के पास 1000 गज जगह खाली पड़ी है, किसी के पास बिल्डिंग है, किसी के पास शॉप्स है, किसी की मार्केट नहीं चल रही, पूरी की पूरी मार्केट। अब वो मार्केट चलेगी कैसे दोस्तों, मार्केट चलने की एक स्ट्रेटजी होती है। यानी आपने एक एप्स द्वारा, यानी एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी के द्वारा, यानी आप उसमें चाहे खिलौने दे रहे हो या आप उसमें कोई भी XYZ चीज कर रहे हो, तो आपने ग्रुप के द्वारा पूरा का पूरा अपना वो करिए। जैसे ओयो है, ओयो प्लेटफॉर्म है, जिसकी भी जो भी चीज है ओयो के द्वारा कहीं ना कहीं वो यूज में आ रही है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा पूरी की पूरी जितनी भी खाली चीजें हैं, मार्केट वगैरह, शॉप्स वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, संसाधन वगैरह, उसके द्वारा चलेगी। यानी संसाधनों का एक्सट्रीम यूज। अच्छा, इसमें कुछ कंपनी को अपने पास से भी लगाना पड़े तो प्रॉब्लम क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टार्टिंग में अपने पास से लगाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी अर्निंग कितनी बढ़ जाएगी जब हर एक आदमी इसमें जुड़ेगा। मतलब एक स्ट्रेटजी के तहत हर एक का यूज लिया जा सकता है। और इसमें सेफ्टी दे दो, इसमें सिक्योरिटी दे दो, इसमें आप ओनरशिप दे दो, इसमें आप और 1-2 कार्ड दे दो। मैं कह रहा हूं हर एक कोई आदमी मिलेगा बिना गए। अच्छा, जिसकी एक्सट्रीम यूज करके 1 लाख से 10 लाख रुपए इनकम हो जाएगी और वो खाली पड़ी है, तो दोस्तों जंप लग जाएगी देश को और समाज को, हर एक चीज को। तो ये दूसरा पॉइंट था भाई बहुत मेन। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ऑसम। और आने वाले टाइम में करेंगे। तो फिर भाई इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग, तो ये तो भाई अपने आप में इतना जबरदस्त है। पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त, इतना ऑसम है, तो ये अपने आप में चलेगा भाई। तो हर एक किसी को भाई, जिसको जो भी नॉलेज है बोलते रहो भाई, अपने आप बढ़िया टप एंड टॉप हो जाओगे। तो फिर बिल्डर की नॉलेज, तो भाई कहीं ना कहीं बिल्डर की नॉलेज, और उसमें आप जो घर का इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, और उसमें आप वास्तु वगैरह, और उसमें आप टोटल जो भी चीज़ है भाई, डेकोरेशन वगैरह और डिज़ाइन वगैरह, वो भी इंक्लूड कर सकते हो। दुनिया भर की साइटें हैं ऐसी, लेकिन बाकायदा उनमें बोल के समझाया जाए। मतलब एक तो पिक्स वगैरह से समझाते हैं, बोल के समझाया जाए तो अपने आप बड़ा मज़ेदार चलेगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया फार्म हाउस हुए, बहुत बढ़िया बढ़िया हाउसेज वगैरह हुए, उनके नक्शे बिल्कुल बाकायदा दिखा के समझा के, तो ये काम भी बहुत बढ़िया भाई। फिर इसके साथ में होटल मैनेजमेंट। देखो, होटल मैनेजमेंट छोटे से लेकर आप प्रैक्टिकल भी सीख सकते हो और आप बाहर भी सीख सकते हो। तो भाई होटल मैनेजमेंट भी मेरे को ठीक लगा। तो हमने भी कहीं इसकी नॉलेज, इन सब कामों की मैंने भी नॉलेज ली है, तो मैंने लिख भी दिया और आप भी ले लियो। तो कुछ काम इसमें मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए। O2O सर्विस। O2O सर्विस क्या होती है, इन द सेंस भाई कोई भी काम है एक छोटे उसमें हो रहा है, तो उसको आप 2-3 जोड़ दो, साथ में 2-3 जोड़ दो पूरी मार्केट में। यानी पूरा रोड है तो उसमें O2O की 2-4 चीजें जोड़ के, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट से बिल्ड हो जाती है। तो ये सर्विस आप कहीं पर भी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया चलेगा भाई, जबरदस्त चलेगी, मजा आ जाएगा।
और इसके साथ यूट्यूब चैनल का एक ही फंडा बता, जो मेन पॉइंट अभी पहले जल्दी बोल दो तो सारे आदमी उसे देखेंगे, इधर उधर वेस्ट नहीं जाएगा। स्टडी ऐप का क्या, हमारे देश में तो खजाना है नालंदा विश्वविद्यालय। किसी ने सोचा, किसी दिमाग में, मेरे बहुत पहले दिमाग में थी ये बात, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया है। इतनी दुनिया भर की अपनी संस्कृत पाठशाला और यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी रही है, उनके नाम आप कहीं ना कहीं, या फिर किसी भाई का और भी कोई नाम जो चूज करना चाहिए, मैंने तो जो मन में आया मैं बता रहा हूं, तो वो करके, और स्टडी ऐप पे आप, यानी एरिया में 10 स्कूल है तो 10 स्कूलों के टॉप लेवल के टीचर, प्रोफेसर और उनकी बढ़िया बढ़िया चीजें उस पर जोड़ दो भाई। अगर बाद में आप इसको कहीं वो भी दिखाना चाह रहे हो फ्री में या पेड दिखाना चाह रहे हो, तो उसकी मेंबरशिप ले लो, और जो उससे बचत आए वो भाई अपना समाज परिवार है और देश पे लगा दो। लेकिन स्टडी ऐप के द्वारा तो इतना जबरदस्त काम किया जा सकता है, अद्भुत। जैसे पहले मैसेंजर आता था ना दोस्तों, एक थीम बता रहा हूँ मैं, मैसेंजर आता था, तो उस मैसेंजर में क्या था भाई, आप इस एरिया में, इस शहर में बात करो, उस शहर में बात करो, उस देश में बात करो, उसमें बात करो, तो मैसेंजर की थीम, यानी एक मैसेंजर यूनिवर्सिटी के नाम से, फिर उसमें अलग अलग विश्वविद्यालय, उसमें अलग अलग स्कूल, उसमें वो तो डिजिटल के माध्यम से अलग अलग कनेक्ट हो जाएंगे। और इसमें सारी लैंग्वेज जोड़ दो, जो मेन लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज में भी सीखो, आप उस लैंग्वेज में सीखो, तो कितना धमाकेदार चलेगा। जो जितने भी स्टडी ऐप बन रहे हैं बाकायदा बढ़िया उससे काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज के टाइम में समाज में जितने भाई हैं जो बोलने की स्किल जानते हैं, एक ही दम से ग्रो करेंगे, एक ही दम से ग्रो, उनको प्लेटफॉर्म दे दो, जो बढ़िया बोलते हैं, जिनके पास बढ़िया स्ट्रेटजी है, या फिर उनको नोट्स भी दे दो यार बना के, उनको नोट्स भी दे दिए और आपने प्लेटफॉर्म दे दिया, जहां पर उसको कितने आदमी देखे, 10 लाख 15 लाख करोड़ 2 करोड़ आदमी देखे। तो ऐसी चीज बना दो जिसमें टैलेंट हो, जिसमें गट्स हो भाई, जैसे जो स्टॉक वगैरह और सारी चीजें प्लेटफॉर्म आते हैं, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म और भी होने चाहिए, और जिसमें बढ़िया नोट्स बना गए, यानी अगर भाई किसी की रुचि भी है, उसको बोलना भी है तो और सारी चीजें भी है, यानी जिसका है बिल्कुल मन जाने का, तो भी उसको दे दो यार पब्लिसिटी, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है, अपने देश का आदमी है, पब्लिसिटी लेगा, क्या प्रॉब्लम। तो भाई मैं तो चीज मानता हूँ, अगर मैं कभी कुछ बना तो प्लेटफॉर्म, इतने आदमी खड़े किए जा सकते हैं। यानी टैलेंट कोई जन्मजात लेके थोड़ी ना पैदा होता है, टैलेंट तो बनाया जाता है, और वो बढ़ेगा कैसे, जब आदमी को पता लगेगा तेरे को इतने आदमी देख रहे हैं, तेरे को इतने आदमी कर रहे हैं, तो वो क्या जोश से 3-4 गुना अपनी स्टडी बढ़ा देगा। यानी कोई भी टॉपिक उससे बढ़िया चीज में बुलवा के, या हम भी दे दें, मैं बना के भाई लिख के ये ले और ये पब्लिक का बोल दे, तो कुल मिलाकर आदमी कितनी मेहनत करेगा, आदमी की परफॉर्मेंस इतनी बढ़ जाएगी कोई सोच भी नहीं सकता। तो भाई ये प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा सकता है, और जो ये प्लेटफॉर्म होगा उसके साथ आदमी कितने कनेक्ट होंगे, सिर्फ ये बात, छोटी सी बात नोट करो, जो ऐसा करेगा उसके साथ नॉर्मल पब्लिक, टैलेंटेड तो कुछ एक होंगे भाई, और नॉर्मल पब्लिक कितनी है, कितने आदमी जुड़ेंगे, तो इतने आदमी जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का ही तो गेम है, जुड़ने में तो प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, सारे काम होंगे। अच्छा, प्रोडक्ट से एक और चीज ध्यान में आ गई मेरे, प्रोडक्ट से जितने भी बढ़िया बढ़िया टॉप लेवल के प्रोडक्ट है अपने देश के, तो उन प्रोडक्ट पे ऑफर होते हैं भाई। अब वो बिक नहीं पाते क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है बिकने का, वो अपना प्लेटफॉर्म यूज करता है, उसका प्लेटफॉर्म है लिमिटेड। अगर हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया, ऑफरिंग, यानी प्लेटफॉर्म का नाम लिख दो, ऑफर ऐप लिख दो, डिस्काउंट ऐप लिख दो, या कोई भी बढ़िया नाम छाट के, यानी उस पर डिस्काउंट की चीज, और वो सीधा प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, नहीं तभी बिकेगा, नहीं तो ऐप का भी नाम बदनाम होगा, उसमें मजा नहीं। मैं जो भी काम करता हूँ बिल्कुल टॉप लेवल का, हल्के लेवल का नहीं, बिल्कुल महा टॉप लेवल का, जिसे कोई चुनौती ना दे पाए। तो इस लेवल के प्रोडक्ट हो और ऑफर पे, यानी जो चीजें ऑफर पे, यानी आप इन द सेंस ये लगा लो, जितने भी ये सोशल मीडिया, ये जो ऐप हैं जो डिस्काउंट में चीजें देते हैं, डिस्काउंट आता बाद में और पहले बिक जाती हैं चीजें, 1 मिनट में सेल हो जाती है चीजें। तो कुल मिला के ऐप का ही नाम रख दो, ऑफर ऐप, डिस्काउंट ऐप। तो इस टाइम में तो भाई वो बहुत बढ़िया चीज चलेगी। तो उसमें सभी जितने प्रोडक्ट वाले भाइयों से टाई अप कर लो भाई, चीज वेस्ट जाने से फायदा क्या है, चीज किसी के यूज में आ जाए, उसमें जो भी हल्का फुल्का डिस्काउंट है वो अपने बैठ के बात कर लो। तो इसी हिसाब से क्राउड फंडिंग, अगर किसी बड़ी आदमी पर काम किया जा रहा है तो क्राउड फंडिंग में कोई बुराई बात नहीं है। अभी कहाँ चल रही है, कितने प्लेटफॉर्म है, 2-4 प्लेटफॉर्म है, और वो भी उनको किसी को पता नहीं, बहुत कम ही है आदमियों को पता है। तो क्राउड फंडिंग से कहीं ना कहीं पैसा कलेक्ट किया जाए और कहीं ना कहीं टैलेंट पे लगाया जाए। देखो जो और सारी चीजें हैं, एक जब क्राउड फंडिंग एक बढ़िया उसके द्वारा होती है, तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि, और इसमें अगर आप ग्लोबली भी हेल्प लेते हो तो इसमें भी मैं बुराई नहीं मानता। अब अच्छे काम के लिए, टैलेंट के लिए, और भारत देश के ऊपर तो बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी बनती है हर एक चीज़ में। तो हर एक आदमी के लिए टैलेंट ज़बरदस्त बढ़े,
तो अच्छी बात है, क्राउड फंडिंग में बहुत बढ़िया मानता हूँ। तो अगर क्राउड फंडिंग होती है और अच्छा एक जनता इन्वेस्टमेंट, एक तो एक पर्टिकुलर आदमी इन्वेस्टमेंट करे, अच्छा एक इन्वेस्टमेंट करे कौन, एक टीम, 5-10 आदमी 15 आदमी, लेकिन निष्पक्ष भाव से अगर इन्वेस्टमेंट करा दिया खुद जनता का, यानी जो शेयर वगैरह होते हैं, तो भाई हर एक का पर्टिकुलर शेयर और करा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रॉपर्टी में, शॉप में, जो खाली संसाधन पड़े हैं उसमें, यानी जनता का पैसा खाली संसाधनों पर और उसका एक्सट्रीम यूज, मतलब टेक्नोलॉजी लगा के, कितना जबरदस्त काम हो जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत अरबों खरबों का काम है, संसाधनों का एक्सट्रीम यूज, पैसा भी जनता का, टेक्नोलॉजी आपने देनी है, कहीं ना कहीं एप्स वगैरह और भाई मार्केट वगैरह के थ्रू वो ज्वाइन कर देने हैं, तो कुल मिलाकर एक बहुत ही मोटी रकम जनरेट होती है। तो मेन चीज, तो इसी के साथ साथ जितने भाई इन कामों में लगेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया कर पाएंगे। तो फिर भाई और आ गया O2O सर्विस हो गई आपकी, और मार्केट के डेवलप, तो मार्केट जो काफ़ी सारी अनडेवलप होती है, तो मैंने बहुत सारी मार्केट देख ली, बहुत सारे मॉल देख लिए, और वो चलाने से पहले वो ये सोचते यार कहीं पिट ना जाए, पूरी की पूरी मार्केट होती है तो वो पिटे ना, मॉल कोई पिटे ना, और उनकी पूरा का पूरा फ्लोर खाली होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली, तो वो फ्लोर खाली ना हो, तो एक स्कीम के तहत वो भी यूज़ में लिया जा सकता है। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी रहती है, और वो तो किसी ना किसी चीज़ में उनका यूज़ ले ले और बाकायदा फिक्स इनकम कर लो भाई, इतनी तेरी और इतनी देश पे जाएगी, इतनी समाज पे जाएगी, तो काम झट हो जाएगा। तो भाई ये चीज़ हो गई, और इसके साथ जनता का इन्वेस्टमेंट बता दिया, और फ्रेंचाइजी नॉलेज, तो फ्रेंचाइजी की नॉलेज, यानी किसी भाई को कोई काम की नॉलेज है तो भाई नॉलेज आपकी और पैसा किसी भाई का, काम किसी भाई का, तो कुल मिला के ऐसे भी जो फ्रेंचाइजी वगैरह चलती है, तो आदमी ये सोच लेता फ्रेंचाइजी है भाई ठीक है, वो दे रहा, लेकिन फ्रेंचाइजी कितना बड़ा काम है किसी भी एक चीज़ को लेके, तो कितना बेस्ट चलता है, तो भैया अपने आप में बहुत बढ़िया है। और एडवर्टीजमेंट का बताता हूँ भाई, सारा रोल किस चीज़ का, एडवर्टीजमेंट का। देख, एक तो प्रोडक्ट बढ़िया हो और एक एडवर्टीजमेंट बढ़िया हो, तो एडवर्टीजमेंट भी, तो एक तो आप एक सामान की करो और एक आप पैकेज की एडवर्टीजमेंट करो, यानी 2 4 5 10 15 20 प्रोडक्ट ले लिए, या फिर 2 4 कंपनी का टाई अप कर लिया, 2 4 कंपनियों का साथ में कर लिया, तो कुल मिला के एक मानव सेवा, समाज सेवा के तहत मैं ये बातें कह रहा हूँ। अब कौन साथ में आएगा कौन साथ में नहीं आएगा वो एक अलग है, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा बचेगा, कहीं ना कहीं आपसी तालमेल होगा, और कहीं ना कहीं सबके प्रोडक्ट बढ़िया चलेंगे, तो कम खर्चे में बढ़िया एडवर्टीजमेंट, तो आने वाला टाइम ये भी होगा। और एक्चुअल यूज की राय, यानी जो एक्चुअल यूज, जिनका एक्चुअल यूज है उनका ये नहीं पता रहता भाई प्रोडक्ट कितना बढ़िया कितना नहीं है, आजकल फेक वो भी करा देते हैं। लेकिन जब खुद जनता ही आपके प्रोडक्ट का प्रचार करे एक ऐप्स के द्वारा जनता की राय, और जनता ही खुद प्रचार प्रसार करे, फ्री में करे, यानी जिसके बढ़िया चीज़ है, बढ़िया सारी चीज़ें हैं, तो फ्री में जनता प्रसार करे, तो ये भी चीज़ की जा सकती है, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा चलेगा। और इन कामों में भाई सरकार का भी कोई हस्तक्षेप ना हो, क्यों भाई, जो बढ़िया जिसमें जितना दम है भाई आप करो, दूसरा करे तीसरा करे भाई, जिसके प्रोडक्ट में जितना दम है वो करो भाई। तो कुल मिलाकर जनता प्रचार प्रसार करे, ये 100 के 100% किया जा सकता है, और बहुत ही बढ़िया चीज़ चलेगी, और करना भी चाहिए भाई, क्योंकि प्रचार प्रसार और जो बिल्कुल, और दूसरे सामने वाले को भी पता रहता है, क्योंकि कई बार कस्टमर ये जान ही नहीं पाता किसकी चीज़ में कितना दम है। ऐसे डॉक्टर ले लो, सारी चीज़ ले लो, और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितने भी स्टोर्स वगैरह हैं, तो एक्चुअल में चीज़ का पता नहीं चल पाता। अब जब एक्चुअल में चीज़ का पता चले कि भाई इसकी क्वालिटी ये है, जनता राय दे, यानी उस राय पर अगर मैं किसी चीज़ पर राय मांगने 2 4, जो कोई ज़्यादा फेमस है उसकी बात अलग है, जो कोई ज़्यादा फेमस नहीं है उसकी राय अगर मैं 5 10 भाइयों से लूँ, तो 5 10 भाई मेरे को एरिया में मिलेंगे नहीं, और मैं चला जाता हूँ अननोन एरिया में, तो वहाँ तो ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। तो ये अपने आप में ऐप्स के द्वारा ये समाधान किया जा सकता है। अच्छा, अब और दूसरी चीज़ है दोस्तों, अच्छा इसमें जो ऐप्स बनाएगा उसकी बहुत मोटी कमाई होगी। सपोर्टिंग व्यापारी, जो भी व्यापार लगा लो, बिजनेस लगा लो, उसमें कोई ना कोई कमी होती है, गलती होती है, तो यूट्यूब वगैरह के द्वारा पहले हर एक चीज़ की गलती देख लो, गलती क्या है, इसकी कमी क्या है, इसकी खूबी क्या है, सारी चीज़ एनालिसिस करके तब वो व्यापार खड़ा कर दिया। अच्छा, एक भारी टीम द्वारा, एक एक्स्ट्रा टीम द्वारा अगर कोई चीज़ चलने वाली है, दम है, एक एक्स्ट्रा टीम द्वारा उसको सपोर्ट और दे दो, बैकअप सपोर्ट दे दो। अच्छा, जो बैकअप सपोर्ट होगी वो उसको भी दे दिया, उसने दूसरे व्यापार को भी सपोर्ट दे दिया, उसने तीसरे व्यापार को भी सपोर्ट दे दिया। जो ये सपोर्टिंग टीम होगी कहीं ना कहीं, तो कितना जबरदस्त चलेगा भाई। तो सपोर्टिंग व्यापार टीम
टीम के द्वारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सभी को सपोर्ट दे दिया, नॉलेज द्वारा दे दिया, कहीं ना कहीं पैसे द्वारा दे दिया, कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों द्वारा दे दिया, तो ये ऐप्स भी भाई बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। अच्छा, दुनिया भर के ऐप्स हैं पूरी देश में, दुनिया में हर एक के अलग अलग स्टार्टअप हैं, तो उन स्टार्टअप को लिख लो, उन स्टार्टअप, ये स्टार्टअप कैसे काम कर रहा है, ये स्टार्टअप कैसे काम कर रहा है, एक वीडियो के द्वारा, एक ही वीडियो के द्वारा 2-4 फोल्डर बना दो, एक फोल्डर बनाकर उसमें 5, 7, 10 जितनी भी वीडियो आती हो, और थोड़ा थोड़ा करके भाई इस स्टार्टअप का ये मेन है, इस स्टार्टअप का ये मेन है, इस स्टार्टअप का ये मेन है। इतने दुनिया भर के स्टार्टअप है, क्या पता किस स्टार्टअप में कितनी बेस्ट स्ट्रेटजी लगी हो, लेकिन पता ही नहीं। और चूंकि आज का डिजिटल टाइम है, ये काम किया जा सकता है। और जिन्होंने ये वीडियो बना दी, आदमी बनाते छोटी छोटी बनाते हैं, लेकिन एक साथ कई बिजनेस की, स्टार्टअप की जो चल रहे हैं मार्केट में, उनकी वीडियो जिसने बना दी भाई सारे देखेंगे, दुनिया देखेगी, और उनसे बहुत सारे आइडिया, नए आइडिया क्रिएट होंगे। तो मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन सारी चीज़ नहीं देख पाया। और फिर भाई जो प्लॉट किसी का, वर्कशॉप किसी की, तो भाई ऐसे प्लॉट किसी का, वर्कशॉप किसी की, किसी का कोई संसाधन, किसी का कोई संसाधन, और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्तर पर ये काम किया जा सकता है। हर एक मिडिल को सबसे मेन मिडिल परिवार को इसमें बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा भाई। जो थोड़ा सा अपर मिडिल होता है वो तो फायदा उठा ही लेता है, लेकिन यहाँ पर कोशिश है एक मिडिल परिवार को बहुत ही जबरदस्त मजबूत करने की। तो फिर गलती खोजो ऐप भाई, एक्शन लो ऐप भाई, और सोल्यूशन लो ऐप भाई, और फिर सक्सेस स्टोरी, जो बिजनेस की सक्सेस स्टोरी है कहीं ना कहीं वो सबकी कहीं ना कहीं भाई ऐड करते जाओ। समीकरण ऐप, सारी दुनिया तो समीकरण पे ही चलती है, पॉलिटिक्स ले लो, बिजनेस ले लो, एनजीओ ले लो, समीकरण पर चलते हैं। किस समीकरण से आदमी फेल होगा, किस समीकरण से पास होगा, तो सारे समीकरण का ऐप बना दो, खाली समीकरण ऐप के नाम से चीज बना दो। देखो कितनी जबरदस्त चलती है दोस्तों। अच्छा, उसमें आदमी कई चीजें खुल के नहीं बोलते, खुल के बोलो ना, क्या दिक्कत, सारी चीजें जितनी भी खुल के बोलो, तो जो प्लस होगी वो भी ठीक है, जो माइनस होगी भाई जिसने जो चीज लेनी है लेगा, जिसने जो चीज छोड़नी है वो छोड़ेगा। तो कर भी रहे हैं ऐसा आदमी काम। ऊर्जा ऐप, किसकी ऊर्जा कहां पे लग रही है, कुछ मत करो, सिर्फ ऊर्जा ऐप। जैसे टाइमिंग देखते हैं ना यार, आपका टाइमिंग का एक ऐप होता है भाई, आपका कितना टाइम जा रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे एक ऊर्जा ऐप बना दो भाई। यानी किसकी ऊर्जा, आप देखो, मतलब हम डिजिटल मोबाइल द्वारा ये देख सकें मेरी आज की ऊर्जा यहाँ पर लगी है, मेरी 1 महीने की ऊर्जा यहाँ पर लगी है, मेरी पिछली ऊर्जाएं कहाँ पर लगी है, तो उसमें आदमी एनालिसिस कर लेगा, उसमें आदमी का कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा, तो वो उसी हिसाब से अपनी ऊर्जा को और बेटर कर सकता है। अच्छा, उसमें एक चीज और दे दो, उसमें ऑप्शन दे दो ऊर्जा ऐप में कि आप और क्या कर सकते हो इसके द्वारा। यानी आपकी थ्योरी ये है, आपका दिमाग ये है, इसके द्वारा आप ये चीज मैचिंग कर सकते हो। उसमें जो भी 15, 20, 50 जो भी स्ट्रेटजियां हैं, जो भी थ्योरी है, जो भी दिमाग है, जिसके दिमाग वो उस हिसाब से अपना काम ढूंढ लेगा और करता रहेगा। तो ऊर्जा ऐप भी बड़ा जबरदस्त चलेगा भाई, मेरा कहीं ना कहीं फेवरेट ऐप है। तो टोटल ऐप जितने भी हैं तो उनकी सारी स्टडी बना लो भाई। देश दुनिया में बहुत सारे ऐप, इवन अपने देश में ही इतने बड़े ऐप, अपने देश में ही इतने ऐप आज मैं बिल्कुल गारंटी के हिसाब से कहता हूं कि कितने आदमियों ने ऐप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे भाई, और इवन बहुत ही कम पढ़ पाते होंगे। उसका कारण यही है कि भाई टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो एक सिस्टम से फोल्डर के द्वारा ये काम किया जाए तो बहुत बढ़िया चलेगा। इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद। मैंने कुछ एक अपने आइडिया बताए, और भाई पढ़ते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, तब आपको नॉलेज आती रहेगी। इसके साथ भारत माता की जय, जय हिंद।